आपने सुना होगा कि चोर ने ही पुलिस वाले की जेब काटी। अब चोर करे तो क्या करे, कोतवाल करे तो क्या करे। आज की कहानी इस तरीके की ही है। एक चोर की है, एक साहूकार की है, एक ऐसे इंसान की है जो जुर्म की राह पर चलता है और पुलिस को भी उसने बेवकूफ बनाया और कई तरीके के उसके नाम पर जुर्म की दास्तानें हैं। एक जो ये कहानी है लगभग 40 वर्ष पुरानी है। कहानी का जो सिलसिला शुरू हुआ 40 वर्ष पहले शुरू हुआ था। दरअसल एक चोर होता है जिसकी उम्र उस टाइम पे 30 वर्ष रही होगी। आज से 40 वर्ष पहले की ये बात है। उसको पकड़ा जाता है, पुलिस स्टेशन लाया जाता है, पुलिस स्टेशन में पूछताछ की जाती है, तुमने चोरी की, कब की, क्यों की, कैसे की। इस तरीके से उससे सवाल जवाब किए जाते हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा होता। सख्ती से पुलिस उसके साथ पूछताछ करती है तो कुछ कुछ बता रहा होता है, लेकिन उसको पैरवी करने वाले लोग उसके थाने के बाहर जो है धरना सा देके बैठ जाते हैं। जब माहौल थोड़ा सा खराब देखते हैं तो थाना अध्यक्ष जो होता है उसको वहीं हवालात में बंद करके अपने घर को चले जाते हैं। उनकी बीवी को शॉपिंग करनी होती है, वो मार्केट जा रहे होते हैं। मार्केट जाने के बाद जैसे ही अपनी पॉकेट में हाथ डालते हैं तो उनकी जेब में से उनका पर्स गायब होता है। वो समझ जाते हैं तुरंत कि किसका काम है। वो दौड़े दौड़े थाने आते हैं और थाने में आने के बाद उसी चोर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने ही ये काम किया, बताओ तुमने कैसे। तो वो बोलता है बड़े शान से कि आप ही मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि तुमने चोरी कैसे की। मैंने ऐसी चोरी की, अब देख लो आपका पर्स आपकी जेब में से गायब हो गया, आपको पता भी नहीं चला। इसके बाद ये जो जुमला है, ये जो कहानी है उस क्षेत्र में पूरी फेमस हो गई। लोगों के बीच में ये कहानियां हंसी के तौर पे, मजाक के तौर पे, मखौल के तौर पे चलने लगी कि एक चोर ने पुलिस वाले की ही जेब काट ली। अब पुलिस वाला कुछ भी नहीं कर पाया। इस तरीके के मखौल उड़ने लगे। उसके बाद ये मामला यूँ चलता रहा। उसने सजा काटी, उसके बाद वो वापस अपने घर में आया। और ये जो कहानी है अपने आप में अनोखी है, बेहद ही दिलचस्प भी है। ये कहानी आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि ये चोर था, आगे चलकर इसके साथ में क्या हुआ, कैसे इसके साथ में कोई दुर्घटना घटी। और इस कहानी के माध्यम से आज मैं पूरा सच आपको बताती हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ सोनिया और आज जो कहानी है बिल्कुल सच है। दरअसल मैं जो कहानी लेकर आई हूँ वो है यूपी के अमरोहा की। उधर का थाना क्षेत्र लगता है हसनपुर। हसनपुर का ये क्षेत्र है, होली वाली हिरनवाला। उधर 2 मई 2025 को सुबह 10 बजे के करीब उस क्षेत्र के अंदर बेहद तेज दुर्गंध आ रही होती है, बदबू आ रही होती है। जो आसपास के स्थानीय लोग होते हैं वो बेहद परेशान हो जाते हैं, आपस में बात करते होते हैं कैसे लोग रह रहे हैं इस मोहल्ले में, गंदगी फैलाते हैं, बदबू कर रखी है सारे में, क्या क्या खाते हैं, किस तरीके से फेंकते हैं। लेकिन दुर्गंध जो बढ़ी जा रही होती है उससे समझ में नहीं आ रहा था लोगों को कि कहाँ से ये तेज दुर्गंध आ रही है। फिर लोग इकट्ठे होते हैं, उसी जहाँ से वो दुर्गंध आ रही होती है उसी दिशा में जाते हैं। जाने के बाद जहाँ जिस घर के आगे वो रुकते हैं उस घर पे जाने के बाद वो चौंक जाते हैं। उसके घर के बाहर ताला लगा होता है और वो जो घर होता है किसी हनीफ नाम के शख्स का होता है। हनीफ उर्फ इलायची, जिसकी उम्र 70 वर्ष है, उसका घर होता है और घर के बाहर ताला लगा होता है। आसपास पूछताछ की जाती है तो पता चलता है जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि इनको तो हमने लास्ट 27 तारीख को ही देखा था, 27 अप्रैल 2025 को। उसके बाद हमने इनको नहीं देखा। ये कहाँ गए, कैसे गए, हमें नहीं पता है। अब जो लोग हैं बड़े परेशान हो रहे होते हैं तो मौके की जो नज़ाकत को समझते हुए पुलिस को कांटेक्ट किया जाता है। तो पुलिस की जो टीम है वहां पर तुरंत आती है। जो उधर जो सर्कल ऑफिसर है उधर के वो दीप कुमार पंत जी और SHO वरुण कुमार जी की टीम के साथ अपने आते हैं और तुरंत मौके की कार्रवाई करते हैं। तो ताला तोड़ते हैं, अंदर जाते हैं कमरे में, वहाँ कुछ नहीं मिलता। सारा घर छान मारते हैं, लेकिन जब लास्ट में बेडरूम में जाते हैं वहाँ बेड पड़ा होता है। बेड खोल के देखा जाता है तो उसके अंदर लाश पड़ी होती है और लाश उसी हनीफ उर्फ इलायची की है, जिसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और उसका जो है दम निकला हुआ वो लगभग लाश सड़ चुकी, उसी में से तेज दुर्गंध आ रही होती है। पुलिस तुरंत उसे अपनी कस्टडी में ले लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। आसपास पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि हनीफ की जो पहली पत्नी है, सरवरी नाम है उसका, जो पहली जो पत्नी है उसका नाम सरवरी है, उससे 2 उसके बेटे हैं। उसके साथ बनती नहीं थी तो उसके साथ तलाक हो चुका था और वो अपने घर वापस चली गई थी। और उसके बाद जो उसने दोबारा शादी करी, उसका नाम शबाना है, वो चामुंडा रोड हसनपुर की ही रहने वाली है। उससे उसके 7 बच्चे हुए, 5 बेटे और 2 बेटियां। कुछ टाइम बाद 2023 में वो दोनों भी अलग हो गए, क्योंकि उन दोनों के बीच में भी लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए थे। जो हनीफ था वो उस पे, शबाना पे शक करता था कि ये इसका किसी और के साथ में चक्कर है। इन बातों को लेकर उनके बीच में लड़ाइयाँ होती थी। तो एक दिन हनीफ ने
उसने अपने 7 बच्चों के साथ शबाना को घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद से शबाना भी वहाँ से चली गई और वो फिर से अकेला हो गया। अब जब ये लाश मिली थी हनीफ की और फिलाइची की, तो सोशल मीडिया पे ये खबर पूरी तरीके से फैल चुकी थी, क्योंकि 2025 2 मई की ये बात है और सोशल मीडिया पे इसकी फ़ोटो भी सर्कुलेट हुई थी। उसके बाद में जब शक की सुई दूसरी बीवी के ऊपर गई, क्योंकि उसके 7 बच्चे थे, हनीफ ने उसे बिना कारण के छोड़ा था, तो पूछताछ के लिए पुलिस उसके घर पहुंचती है। वहां पर उससे पूछताछ की जाती है, कुछ भी हासिल नहीं होता। पुलिस फिर दोबारा अपना दिमाग दौड़ाती है, फिर नए सिरे से जांच शुरू होती है, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था। सीसीटीवी लगे होते हैं जितनी भी आसपास, सबको खंगालती है, कुछ नहीं हासिल होता। लेकिन हनीफ के पास एक मोबाइल जो पड़ा होता है, उसकी कॉल डिटेल्स, उसका नंबर वगैरह निकाल के कॉल डिटेल्स निकल जाती है। उसमें से पता चलता है कि जिस दिन वो उसकी मृत्यु हुई थी, यानी 27 अप्रैल वाले दिन लास्ट उसको देखा था, उस दिन उसकी लगभग 15 लोगों से बात हुई थी। 15 लोगों को कॉल किया गया, जो शक के दायरे में थे उनको सबको कॉल किया गया। लेकिन एक लास्ट में एक नंबर एक ऐसा था, एक नाम ऐसा था जो शक के दायरे में पूरी तरीके से आ गया, क्योंकि उसकी जो लास्ट लोकेशन थी हनीफ के घर के पास की ही थी, इसलिए वो जो है शक के दायरे में आ गया। अब उसको पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया। पहले तो वो नानुकुर करता रहा, उसके बाद उसने कबूल किया। दरअसल उस आदमी का नाम जो है शमशेर बताया जा रहा है। उस आदमी का नाम जो है शमशेर बताया जा रहा है। शमशेर जो है हनीफ के पास कुछ रुपए वो ब्याज पे लेने के लिए आया था। अब हनीफ से उसने 20,000 रुपये ब्याज पे लिए थे, क्योंकि हनीफ सूद पर ब्याज पर जो है रुपए देने का भी काम करता था। वो ई रिक्शा चलाता था, ई रिक्शे का काम था उसका। उस पर जो भी उसकी बचत होती थी वो पैसे बचाकर ब्याज पर चढ़ाता था, लोगों को ब्याज पे पैसे देता था, उससे मोटा पैसा वो कमाता था। अब उसने 20,000 रुपये लिए। अब 20,000 के बदले उसने कहा कि तुम्हारे पास क्या है रखने के लिए, तो उसने अपनी बाइक रख दी। उसने बोला कि मैं ये बाइक रख के जा रहा हूँ, मेरे पास पैसे जैसे ही अरेंज होंगे मैं तुम्हें देकर अपनी बाइक चुरा के ले जाऊंगा। लेकिन कुछ दिन बाद वो दोबारा आता है शमशेर हनीफ के पास और उसको बोलता है कि मुझे 5,000 रुपये और चाहिए, मुझे बहुत ज़रूरत है। तो हनीफ उसको फिर बोलता है तुम्हारे पास क्या है रखने के लिए, तो वो अपनी बैटरी वगैरह कुछ होती है वो रख के चला जाता है। उसे 5,000 रुपये फिर ले जाता है। ऐसे ही चल रहा होता है, उसको वो ब्याज भी दे रहा होता है। 500 रुपये पर डे का उसका ब्याज, तो 4 महीने लगभग हो चुके होते हैं। एक दिन क्या होता है कि जो शमशेर होता है अपनी पत्नी को लेकर के उसी के घर पहुंचता है, और हनीफ के जब इसी घर पहुंचता है तो उसको बोलता है कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे बाइक दे दो, थोड़ी देर के लिए मुझे जाना है कहीं, और मैं अपना काम निपटाते के साथ ही अपनी बाइक यहीं छोड़ जाऊंगा। लेकिन जो हनीफ होता है उसकी नज़र उसकी बीवी पर पड़ती है, तो उसको बोलता है कि तुम्हारी पत्नी बेहद खूबसूरत है, तुम अपनी पत्नी को मुझे दे दो 1 महीने के लिए। वैसे भी मेरी पत्नी जा चुकी है और मैं अकेला हूँ, मैं शादी के लिए वैसे भी तलाश कर रहा हूँ, मेरी भी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा, तुम्हारी बैटरी भी वापस कर दूंगा, तुम्हारी बाइक भी वापस कर दूंगा। जैसे ही वो ये बात बोलता है तो शमशेर को बेहद गुस्सा आता है। उनके बीच में कहासुनी शुरू हो जाती है, कहासुनी शुरू होती है, गाली गलौज शुरू होती है। उसकी पत्नी आंगन में ही बैठी होती है, और जब उनकी लड़ाई होनी शुरू होती है तो शमशेर को इतना गुस्सा आ रहा होता है उसके ऊपर कि ये कैसी बातें कर रहा है, कैसी गिरी हुई बातें कर रहा है, क्योंकि वो ब्याज ऑलरेडी दे चुका था, उसका मूल अभी खड़ा होता है। 4 महीने हो चुके होते हैं। 500 रुपये पर डे के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो उसका कितना पैसा उसके पास जा चुका होता है। लेकिन फिर भी 25,000 पे 25,000 उसके खड़े होते हैं। ये गुस्सा भी उसके दिमाग में होता है। दूसरा, उसकी पत्नी को लेकर उसने जो गलत बात बोली, उतनी घटिया बात बोली, उसको लेकर वो बेहद ही ज़्यादा आक्रोश में रहता है। उसको गुस्सा आता है और लड़ाई बढ़ते बढ़ते ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अपने गले में जो गमछा पड़ा था उसी से वो उसका गला घोटने लग जाता है और बड़ी देर तक उसको दबाता रहता है। जैसे उसका दम निकल जाता है, चीख पुकार होती है, तोड़फोड़ हो रही होती है। उसकी पत्नी भी अंदर आ जाती है, देखती है ये तुमने क्या कर दिया, तुमने ये क्यों किया। वो बताता है ये ऐसे ऐसे कह रहा था, ये बेशरम आदमी, मुझसे सहन नहीं हुआ, ये तुम्हारे बारे में इस तरीके से बोल रहा था, इसलिए मैंने इसका काम तमाम कर दिया। अब दोनों पति पत्नी मिल करके उसकी लाश को बांधते हैं, कसकी हाथ पैर उसके बांधते हैं और बेड में डाल करके अपनी बैटरी, अपनी बाइक वगैरह जो भी सामान उनका होता है लेकर वापस चले जाते हैं। और अंदाजा भी नहीं होता उनको कि इस तरीके से वो पकड़े जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि हमने कोई गलत काम किया नहीं है या हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन 2 दिन बाद ही ये पूरे जो केस का जो मामला है सामने आ गया। 2 मई की ये वारदात है और
5 मई को ये पूरा खुलासा हो गया। पुलिस की टीम ने पूरी मुस्तैदी से काम किया। 5 मई को शमशेर गिरफ्तार किया गया, उसकी बीवी भी साथ में गिरफ्तार की गई और उनसे कबूल करवाया गया। उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने ही जुल्म किया है, इस जुल्म को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से ऐसे ये घटना को अंजाम दिया गया और वजह क्या थी। लेकिन जो भी वजह रही थी तो गुस्सा आना जायज़ है, और जो ये घटना हुई है उसमें इस तरीके की घटना होना तो स्वाभाविक था, लेकिन मार कुटाई तक होना स्वाभाविक था। लेकिन जुर्म जुर्म ही होता है, आप किसी भी तरीके से करें। उसने शायद अपने हिसाब से सही किया कि किसी की बीवी के लिए, और उसको पैसा बेफालतू में खा रहा था, ब्याज पे उसकी नज़रबंदी थी, उसने शायद अपने हिसाब से सही किया, लेकिन कानून के लिए ये एक जुर्म है। अब फिलहाल दोनों गिरफ्तार हैं। इस जल्दी से केस को सॉल्व करने के लिए उधर की टीम को, पुलिस की टीम को 25,000 रुपये इनाम भी दिया गया। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए उनको इनाम दिया गया। बहरहाल वो दोनों पुलिस कस्टडी में हैं, केस चल रहा है। आगे जो भी कार्रवाई होगी कोर्ट के द्वारा, जो भी उनको सजा होगी कोर्ट के द्वारा, वो आगे अपडेट नहीं आती रहेगी। आपकी क्या राय है इस पूरी कहानी के बारे में, हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अपनी जो भी राय है, क्या उस इंसान ने, हनीफ ने जो किया वो सही किया या शमशेर ने सही किया, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। नई कहानी, नई घटना, नए समाचार के साथ आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तुरंत दबाएं, ताकि नई नोटिफिकेशन आपके सामने आती रहे। अभी तक के लिए बस इतना ही। नई जानकारी के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।